स्टूडेंट्स, लॉयर्स और देश की जनता सभी का इंतजार आज खत्म हो चुका है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 एग्जाम की कैंसिलेशन को लेकर पिटीशंस पर सुनवाई की है, जहां पर पेपर लीक और दूसरे माल प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस लगाए गए हैं। आप तो जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और आईआईटी मद्रास ने एग्जाम के कंडक्ट में किसी भी तरह की सिस्टमैटिक फेलियर से इनकार किया है। आईआईटी मद्रास ने कहा है कि उन्होंने कोई माल प्रैक्टिस नहीं पाई, लेकिन उनके एनालिसिस की स्टैटिस्टिकल रिगर पर सवाल उठाए गए हैं। हियरिंग से पहले ही एक और अपडेट ये भी आई थी कि इस केस के संबंध में सीबीआई ने एम्स पटना के 3 डॉक्टर्स को डिटेन किया है। अर्लियर ओकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया है कि एग्जाम कैंसिल करना, जो कि 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है, एक एक्सट्रीम लास्ट रिजॉर्ट होगा। आपको बता दूं कि कल फाइल किए गए एनटीए की रिटन सबमिशन में ये कहा गया था कि पिटिशनर्स के एलिगेशन की एक सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने सिर्फ टॉप रेंज के मार्क्स इंटरवल में अनप्रेसिडेंटेड हाई मार्क्स हासिल किए हैं, गलत है और इसीलिए इन्हें इनकार किया जाता है। एनटीए की रिटन सबमिशन देने के बाद आइए देखते हैं कि ये हियरिंग जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की लीडरशिप में हुई है, उसमें क्या निकल कर आया है और पार्टीज ने अपने क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि एसजी तुषार मेहता ने बेंच से केस को कल के लिए रखने के लिए कहा था, क्योंकि आज 2 और इम्पोर्टेंट मैटर कोर्ट के सामने लिस्टेड थे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि लाखों स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, इसलिए नीट मैटर को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, हम केस को आज ही सुनेंगे। और उन्होंने नीट को सुनते हुए गूगल वर्सेस सीसीआई मैटर को पोस्टपोन कर दिया। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स मैटर्स को भी सुनने के लिए एग्री किया, लेकिन पहले नीट को ड्यू टू द सोशल रेमिफिकेशंस, जिसके बाद मैटर में सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओएमआर शीट की रिप्लेसमेंट के बारे में पूछते हुए सवाल किया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, एसएलपी क्यों फाइल कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए एडवोकेट ने कहा क्योंकि 2021 में हाई कोर्ट मेरे अगेंस्ट हेल्ड किया था और मैं एसएलपी में भी रीअपेयर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ मैं रीअपेयर हो सकता हूँ। ये सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम सबसे पहले मेन मैटर से शुरू करेंगे। सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने लीड पिटीशन वंशिका यादव एंड अदर्स वर्सेस यूनियन की तरफ से अपने सबमिशंस शुरू किए। सीजीआई ने एडवोकेट हुड्डा से कहा कि जो सीबीआई ने हमें बताया है, अगर हम उसे रिवील कर देंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करेगा और लोग सतर्क हो जाएंगे। उन्होंने हुड्डा से कहा कि अगर आप पूरे एग्जाम का कैंसिलेशन चाहते हैं तो आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि पेपर लीक इतना सिस्टमैटिक था कि इसने एंटायर एग्जामिनेशन को अफेक्ट किया है। सीजीआई के ऐसे कहने पर एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि मेरा कंसर्न ये है कि पूरे रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। यूपीएससी सबके रिजल्ट्स रिलीज करता है, लेकिन एनटीए को कम से कम उन 1 लाख कैंडिडेट्स के रिजल्ट अनाउंस करने चाहिए थे जो एडमिशन सिक्योर करेंगे। इस पर सीजीआई ने पूछा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं। एडवोकेट हुड्डा ने जवाब दिया 56,000। सीजीआई ने फिर से पूछा और प्राइवेट कॉलेजेस में, एडवोकेट हुड्डा ने कहा 52,000। तो टोटल 1,08,000 सीट्स हैं। अगर री एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो टोटल सीट्स 1,08,000 ही रहेंगी, 23 लाख नहीं। ये सुनकर सीजीआई ने कहा कि इस आर्ग्यूमेंट में एक इशू है, सिर्फ इसलिए कि 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख लोग एडमिशन पाएंगे, री एग्जाम ऑर्डर करना जस्टिफाई नहीं होता। री एग्जाम तभी वारंट होता है जब एविडेंस हो कि पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एडवोकेट हुड्डा ने जवाब दिया कि कंसर्न सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए है, 23 लाख के लिए नहीं। सीजीआई ने फिर उन्हें समझाया कि अथॉरिटीज पर जाने से पहले हमें केस के फैक्ट्स को कोर्ट से समझना होगा। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा जब वो सवाल करेंगे। सीजीआई ने सवाल किया कि आउट ऑफ 1,08,000 हाउ मेनी पिटिशनर्स बिफोर अस, जिसके जवाब में एनटीए ने कहा 38 पिटिशंस। सीजीआई ने फिर से क्वेश्चन किया दैट 38 इंक्लूड्स द 6 ट्रांसफर पिटिशंस। एनटीए सेड यस, 32 इंडिविजुअल पिटीशंस। सीजीआई ने लंच तक ये बताने के लिए कहा कि कितने स्टूडेंट्स ने कोर्ट का रुख किया था, पर तभी जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि जो लोग री एग्जामिनेशन सीख कर रहे हैं, क्या वो 1,08,000 स्टूडेंट्स में से हैं? इस पे सीजीआई ने आंसर किया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, वो बाहर के हैं। केस को और अच्छे से समझने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क्ड व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिसीव्ड बाय द पिटिशनर्स बिफोर अस। इसका जवाब एसजी मेहता ने दिया और कहा कि 131 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीटेस्ट चाहते हैं और वो 1,08,000 के अंदर नहीं आते। 254 स्टूडेंट्स इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के रूप में हैं जो रीटेस्ट नहीं चाहते और वो 1,08,000 के अंदर आते हैं। तभी सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच के सामने प्रेजेंट किया कि वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रीटेस्ट चाहते हैं, लेकिन 1,08,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं। He said anybody above the 50th percentile qualified passing is the 164 marks, but admission is a dynamic process and it may stop at 1 lakh or at 1,50,000. 164 means you are above the 50th percentile. Almost half are qualified for seats, but not all will get a seat as some may go to IITs, etc.
जिसके बाद एडवोकेट हुड्डा ने आगे आते हुए बेंच को कहा कि उन्हें रिजल्ट का एक्सेस नहीं है, इसीलिए वो डाटा एनालिटिक्स नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ये एक्सेस एनटीए के पास है और उन्होंने एक बेल कर्व दिया है। हुड्डा ने सीजीआई से कहा कि आईआईटी मद्रास के एक डायरेक्टर एनटीए की गवर्निंग बॉडी के मेंबर है। उन्होंने 23 लाख स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के लिए डाटा एनालिटिक्स किया है। अगर ये एनालिटिक्स हाफ पेज तक है तो हर शब्द हजारों स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सही प्रोसेस ये होता कि पहले 1 लाख स्टूडेंट्स जो 2021, 2022, 2023 और 2024 में एलिजिबल हैं, उन पर अप्लाई किया जाता और फिर कर्व कुछ हजारों को आइडेंटिफाई कर सकता था जो ऊपर नीचे गए। ये सुनकर सीजीआई ने उन्हें केस के बेसिक्स को डेवलप करने के लिए कहा। एडवोकेट हुड्डा ने सबमिट किया कि वो बस इतना कह रहे हैं कि डाटा एनालिटिक्स पर भरोसा नहीं कर सकते, पर एसजी मेहता ने इस पर डिफेंस लेते हुए सीजीआई को बताया कि अभी आईआईटी मद्रास से कोई एनटीए का मेंबर नहीं है। कौन सी अथॉरिटी कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है, इस पे क्लैरिटी देने के बाद एसजी मेहता ने कहा कि एनटीए ने सिटी वाइज और सेंटर वाइज एनालिसिस किया है, यहाँ कोई बायस का सवाल नहीं उठता। हमने स्टेट और सिटी के एनालिसिस भी सबमिट किए हैं। पर हुड्डा ने इस पे काउंटर करते हुए कहा, फर्स्ट इज बेल कर्व ऑफ 23 लाख स्टूडेंट्स, देन इज द सिटी वाइज टॉप रैंकर्स which is top 100 ranks spread across different states। जिसके बाद सीजीआई ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट देखी। एडवोकेट हुड्डा ने सीजीआई को बताया कि एनटीए ने मार्क्स इन्फ्लेशन के 2 रीजंस दिए हैं, कैंडिडेट्स की नंबर बढ़ाना और सिलेबस में कमी होना। पर हमने उन्हें बताया है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो उन्होंने पूरी तरह से समझा नहीं है। मैं सबूत दिखाऊंगा कि सिलेबस बढ़ गया है। हुड्डा ने आगे कहा कि पहले तो उन्होंने 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक बेल शेप्ड कर्व प्रेजेंट किया है। उनका कहना है कि ये शेप बड़ी स्केल के एग्जाम्स में सामान्य है, इसीलिए उन्हें कोई एनोमलीज नहीं लग रही डिस्पाइट एडमिटिंग द इन्फ्लेशन एंड लीड। एसजी मेहता ने हुड्डा के आर्गुमेंट्स को काटते हुए कहा कि उन्होंने देश भर के टॉप 100 कैंडिडेट्स का एनालिसिस किया है, पर हुड्डा ने यहाँ सबमिट किया कि उनका पाइथन सॉफ्टवेयर वाइड स्प्रेड माल प्रैक्टिसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि सिर्फ 23 लाख स्टूडेंट्स को एनालाइज किया गया है, जबकि रेलेवेंट 1,08,000 को नहीं। इसके बाद एसजी मेहता और हुड्डा में डाटा डिस्क्लोजर को लेकर एक अच्छा आर्गुमेंट सेशन देखने को मिला, जहां एसजी मेहता ने सीजीआई को सबमिट किया कि लखनऊ में 4 टॉप 100 स्टूडेंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हैं। हुड्डा ने तुरंत कहा कि जयपुर में शुरू में उन्होंने 9 स्टूडेंट्स को मिस किया, सिर्फ 2 को काउंट किया। एसजी मेहता ने सबमिट किया कि उनका कहना है कि लीक्ड पेपर से एक ही सेंटर से स्पाइक दिखेगा, पर सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने सबमिट किया दैट एट हरदयाल स्कूल बहादुरगढ़ 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फुल मार्क्स आफ्टर papers were taken from Canara Bank. NTA never properly disclosed this incident. The principal confirmed papers were taken from SBI and Canara Bank, but this was never acknowledged. आगे हुड्डा ने कहा कि बाद में उस स्कूल में सब स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस नतीजे में 6 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया और 2 ने 718, 719, जिसपे सीजीआई ने कहा कि फिर भी फ्रेश एग्जाम्स कंडक्ट किए गए। हुड्डा ने कहा कि लेकिन इसने फेयरनेस को अंडरमाइन किया क्योंकि आर्बिट्रेरी ग्रेस मार्क्स नेशन वाइड दिए गए। एडवोकेट हुड्डा के आर्गुमेंट सुनने के बाद सीजीआई ने अपना एनालिसिस दिया और स्टेट किया, आई हैव एनालाइज्ड द टॉप 100। आंध्र प्रदेश हैड 7, बिहार 7, Haryana 4, Delhi 6, Maharashtra 4, Tamil Nadu 6. It shows the top 100 are spread across 12 states and 1 UT. The proof of the pudding is in the eating. So let's see how many of the 1563 retest takers appear in the top 100. NTA should provide that. इस पे एसजी मेहता ने ऐड किया that among the top 100, they span 95 centers in 56 cities across 18 states and UTs, showing widespread participation and competitive spirit. CGI ने पूछा कि initially 67 students scored 720 out of 720. How many of them were among the 1563? तो हुड्डा ने कहा 44 were among them. जवाब मिलने के बाद CGI ने पूछते हुए कहा कि तो अब 61 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है, तो टॉप 100 में क्या केसेस हैं जहां स्टूडेंट्स ने अपने सेंटर्स चेंज किए हैं? बताइए 23.33 लाख में से उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने अपने सेंटर्स चेंज किए हैं? एनटीए ने कहा कि ये करंट सिटी रेजिडेंस और परमानेंट सिटी रेजिडेंस के आधार पर है। सीजीआई के पूछने पर कि क्या एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते, एनटीए ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करके सेंटर्स चेंज करते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। सीजीआई ने फिर इस मामले में एनटीए से कुछ और सवाल किए, जिसमें निकल कर आया कि 15,000 स्टूडेंट्स ने करेक्शन ऑप्ट किया था। इस पे अपना सबमिशन देते हुए सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि मार्च 18 से मार्च 20 के बीच सिर्फ कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल के अलावा सभी एरियाज को करेक्ट या चेंज किया जा सकता था और उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। अब उनका कहना है कि 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उन्होंने करेक्शन विंडो खोला राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से, लेकिन वो हाईकोर्ट ऑर्डर सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए था, लेकिन उन्होंने सबके लिए खोला। ये सुनकर सीजीआई ने एनटीए से कहा कि हमें ये जानना है कि 1,08,000 में से किन सेंटर्स को चेंज किया गया था
और उन सेंटर्स में किस सेंटर्स में चेंज किया गया था, जैसे कि हजारीबाग, पटना एक्सेट्रा के सस्पेक्ट सेंटर्स हैं। सीजीआई ने आगे कहा कि हमें ये भी जानना है कि जो सेंटर चेंज किए हैं उनमें से कितने 1,08,000 में पहुंच गए और क्या कोई कैंडिडेट है जो 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन से क्वालिफाइड में शामिल हो गए। और हमें ये भी बताइए कि हाईकोर्ट ने सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए वो विंडो खोलने की परमिशन दी थी, तो आपने वो विंडो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस के लिए 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कैसे खोला। एडवोकेट मैथ्यूज निदम्पारा जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने बेंच को याद दिलाया कि हम मेन इशू से भटक रहे हैं। इशू कैंसलेशन ऑफ एग्जाम को लेकर है, पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि सीजीआई ने कहा कि ये इशू का हार्ट है और एविडेंटरी एस्पेक्ट भी। इसके बाद बेंच ने मैटर को लंच के बाद 2 बजे के लिए सुनने के लिए कहा और बेंच उठ गई। आगे की प्रोसीडिंग्स दूसरी वीडियो में है।